सबसे बड़ी कमी का बा का तू काहे सुखी हुआ यही से हम दुखी हई। जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान बा उतना पड़ोसी के सुख से परेशान बा। तू कपड़ा बढ़िया पहिरत हुआ अगर हमरे पल्ले बढ़िया नहीं ना तो हम कोशिश करब कि तोहरा भूमिका का भाव है कहना है। जरा जमे जोर जाहिर जहां बीच में चंद जो हर जगत में जहर समय सदा जले उठा जश्न जब चाल के जख्म से जर्रे जर्रे में जवानी प्रज्वलित सदा जड़ता था जाहिल संबोधन मिले जख्म खाया जिगर जाए चल जस नहीं चा चुके जग के मजयज के वंशज जपते नारायण का नारद सही। झगड़ा का मूल कारण ये दुनिया में जब जमी जोरू जाहिर जहां बीच में पुरनिया दादा लोग कहा अपन लड़का दूसरे का मेहरारू बहुत निक लगे अपन लड़का चाहे नाक चुराए रहे चाहे जौने हालात में रहे भैया हमार राजा बनी भैया हमार साहेब बनवे भैया हमार कलेक्टर बनी भैया हमार कंडक्टर बनी अब अपन में हरारू चाहे कितना नगद बा लेकिन चोर को चोरी छूट जाते हेरा फेरी नहीं छूटत आन के चाहे गड़बड़ई बा दूसरे के देखिए वैसे घूघूट उठा के देखता बड़ी का भाव है मास्टर साहब। चाँद पुतली बनारस से गाँव कैसे गाँव बस बदला करीना है गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है लेकिन बिरहा में भाव है भैया हो कहना है। बहुत बहुत आप सबका आभार अभिनंदन। अरे शासन करते श्री राम शासन करते श्री राम सरजू की धारा
उस समय का है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाई के साथ में, चाहे बाबूजी सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, अपने समय तक राजा राज करता है। जब समय समाप्त हो जाता है तो उसका शासन काल भी समाप्त हो जाता है, उसको गद्दी से उतरना पड़ता है। अपने समय तक भगवान राम भी अयोध्या के सिंहासन पर राज किए, तो समय समाप्त हो गया, अवधि खत्म हो गई और चारों भाई निज धाम को चले गए, अपने अपने वतन को, अपने अपने निज धाम को चले गए। और जब निज धाम को चले गए तो चारों भाई के बीच में 8 लड़का हनुमान जी के जिम्मेदारी पर 8 लड़कन के सौंप दिए कि हम लोग तो जा रहे हैं, ये बच्चों का ध्यान रखना। तो हनुमान जी एक दिन 8 लड़का के बुलाए के कहत का है, बिरहा में कवि जी एक नया मोड़ दिए। कैसे मास्टर साहब कहना है, जो तक्ष को भगवान दक्षिण का दे दिए थरारियों, पुष्कर को पुकर देकर बांधे थे सर ऊपर ताज, चित्र के चित्रांगद दोनों, लखन पुत्र थे बन जाए विराजे वो पश्चिम में, सही फैसले पर था नाज जाए विराजे वो पश्चिम में। जरा बात के समझ ला भैया लोग, 4 भाई के बीच में 8 लड़का और 6 जने के, भरत के लड़का, शत्रुघ्न के लड़का, लक्ष्मण के लड़का, जेके जहां उचित समझे वहां कर राजा 6 जने के बना दिए। लेकिन जब राम का लड़का लव और कुश बच गए तो लव को लवपुर का राजा बना दिए, कुश को अयोध्यापुर का राजा बना दिए। तो एक दिन लव राजा अपने सिंहासन पर बैठे विचार कर रहे हैं कि हम ऐसा काम करब अपने जीवन में ताकि हमार प्रजा हमेशा खुश रहे, हमरे प्रति कोनो शिकायत हमरे प्रजा के दिल में आवे के ना चाहिए। यह बतिया के सोचत लव राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं बाबूजी, और तमाम जनता बैठी है, जनता का दरबार लगा हुआ है राजा के दरबार में। तो कवि को संकेत करना पड़ा, वो देवर्षि नारद जी बीड़ा सितार बजावत की कहे नारायण नारायण नारायण। लोग कहे है कि जिस दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावे, जहाँ काम बनत रहा वहाँ बिगाड़ दे और जहाँ बिगड़ा रहा वहाँ फट्टे फिट करे। तो नारद जी चल दिए बाबूजी आकाश मार्ग से बीड़ा सितार बजाते हुए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे हाथ में मेहदी मांगे से दूरी, हाथ में मेहदी मांगे से दूरी, बर्बाद करवा हो गया। लेकिन यही के नौटंकी के बड़ा मशहूर कलाकार रहे, जितना यहाँ धरती के बिरहिजन के नाम बा उतना ही नाम उन्हों के रहा स्वर्गीय राम सिंह जी के। अब हमसे लोग से तो थोड़ी बने,
हम लोगों के भीतर वो सामर्थ्य नहीं है जो उन लोगों के अंदर। कथरी तोहार गुण उजालई, कथरी तोहार गुण उजालई, जे करई गुजारा। अरे कथरी तोहार गुण उजालई, तो जे करई गुजारा। कथरी में लड़का भैया हो धाने का पियरा मनई बिछाई ले, ऊपर से कथरी बिछाई ले, मजे से एक एक ठीक कथरा ओढ़ ले, अब पूरी ठंडी बिताई ले, पूरा जाड़ा बिताई ले। न केहू के सर्दी हो, न केहू के जुकाम हो, न कोनो रोग हो। अब जितने जे सुविधा में बा उतने दुविधा में बा। जितना बढ़िया रजाई गद्दा वाली व्यवस्था आ जाता उतने मनई के कोरोना धरता। बड़ी परेशानी बा, बड़ी परेशानी बा भैया। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे नारद जी किए मन में विचार, नारद जी किए मन में विचार, लवापुर कहना किए मन में विचार, लवापुर के नगरिया आ गए। पूछे लवा राजा कहो मुझे, पूछे लवा राजा कहो मुझे, मन में क्यों फिक्रिया छा गई। से बाबूजी नारद जी के सत्कार में जुट गए और नारद बाबा के उच्च सिंहासन दे करके बिठा दिए। और जब बैठा दिए तो नारद जी का मुहावा लटका बा। लो राजा कहे बाबा, बाबा आपका मुखमंडल काहे मुरझाया हुआ है, चेहरा काहे उदास बा। जब ये इतना बतिया सुनत है नारद जी तक कहे का नारद जी के चेहरा उदास बा, मनवा गिरा बा, चेहरा उदास देख के लव राजा कहत है आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है, आपका चेहरा उदास क्यों है। जब ये इतना बतिया सुनत है नारद बाबा तक कहत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है आंगूरी में डसले दिया नगिनिया ननदो दिया ना जला।
हमरे भगवान के परिवार में कोनो तकलीफ हो तो ई चिंता के बात तो है ये बा। तो कहे बात बतावा आप सोचत का हुआ। नारद जी कहा सुना भगवान राम तोहरे संगे अन्याय किए हैं। पिता रहे न पिता का कर्तव्य होता कि अपने लड़कन के जमीन जायदाद का बंटवारा बराबर बराबर कह देवे के, लेकिन वो तो नहीं किए, हनुमान जी को सौंप दिया। अब हनुमान जी इतना बड़ा अन्याय किए कि जौन तोहरे राज्य का क्षेत्रफल बा ई जमीन कम बा, और जौन तोहरे भैया कुश का राज्य का क्षेत्रफल बा वो जमीन ज्यादा बा। कल आवे वाले समय में कुश के लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना दे ही, तो ये बतावा लड़का बच्चा अगर दुखी रही तो माई बाबू के संतोष हो। इतना बढ़िया सुने लव राजा कहे कुश हमार भाई है, तो चलो बिहने जा भैया के मनाऊब। हाँ बातचीत करब भाई, बातचीत करब, अगर समझौता से काम हो जात बा तो लड़ाई झगड़ा करे के कवन जरूरत बा। इतना बतिया जब सुनत हन बाबूजी नारद बाबा काम ना होई, समझौता से काम ना होई। काहे कहे तोहरे यहाँ आवे से पहले हम कुश के यहाँ गए रहे अयोध्या में, समझ बूझ के आई और सारी बात हम उन्हें बताई दी है। तो कहे हम अपन जमीन में से हिस्सा न देवे, चाहे लव ऋषि रहे चाहे खुशी रहे। जब इतना बतिया सुने बाबूजी कहे तब कहे ऐसे न फरियाई, अपन अधिकार अगर स्वयं न मिले तो के छीन लेवे के चाहिए। इतना बात कह करके बाबूजी नारद जी चल दिए। अब पहुंचन कहाँ अयोध्या में, तो जवन बतिया लव से कहे रहे वही बात जाए के कुश से कह दी है कि लव के राज्य का जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा बा। अब देख जवन उनसे कहे रहन वही इनहु से कहत है, अब तोहरे यहाँ के जमीन के क्षेत्रफल कम बा, और काल समय आए पर लव के लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना मरही तो कैसे बर्दाश्त करबे, मार हो जाए परिवार में। ऐसे अच्छा अपने जीते जिंदगी कमवा फरियाद दा। जब इतना बात सुने बाबूजी कुश, तो नारद जी ऐठत ऐसन बैंड धइ के ऐठ दिए दिल दिमाग के कि एकदम से बाबूजी प्रेम की धारा जो बह रही थी वो दोनों भाइयों में क्रोध आ गया। दोनों भाइयों में क्रोध आ गया। बाबूजी अपनी अपनी सेना सजाने लगे, और जब सेना सजाने लगे तो हुआ क्या, कभी को बिरहासरी में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। एक गाँव और हैदर उस्ताद भी गाँव, हफीज उस्ताद भी गाँव। तो इलाहाबाद के बुजुर्ग कलाकार सम्मानित कलाकार लोग इसको गाते थे। अब राम आधार बाबू के तरह तो हमसे ना ही बनी, बन जाई तो शेर है, ना बनी तो सवा शेर है। कैसे गावा भैया प्रजापति जी पूरे दुर्गी की पावन धरती से आप महोदय जी की ओर से सादर 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। बहुत बहुत सादर रमन आशीर्वाद की कामना है। देखा दद्दा लोग की तरह हमसे ना बनी, दद्दा दद्दा ही है, नंदनिया नंदनिया रही, लेकिन फिर भी प्रयास है, कहना है। अरे हम गवानवा नहीं जा, तो हम गाना
गहिरी प्रीत लगल यही खियावे पेड़ा मिठाइया तई का खियावे बड़ी मनवा काय तक तोरे का बरे तोरे ये कहे जाई कहता यही खियावे पेड़ा मिठाइया तई का खियावे बड़ी मनवा हैदर उस्ताद कहे गवनो ले जाई वाला सर्व परिया रे वो का कहता अरे हम गवनवा चाहे बदले ने की जब ये पूर्वांचल में गए तो वहां वाले के बदल दिए ना अपन बनाई लिए अपन कैसे बनाए अपन कैसे बनाए देखो अब यहाँ के नकल की है तो बदले न कैसे मास्टर साहब हम गवनवा कहिया जा हम गवनवा कहिया जा पाड़े बाबा सोचा सगुनवा लेकिन बिरहा में भाव है कहना है कैसे अरे बाली बनवा चली भैना बाली बनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा भारी से लालन पसाजे चली भाई कुछ धन बांध ले हाथे राम राम में चंद बिराजे रण में पिगुन मारू काड़ाए राम रामाया हो बोले रामाया हो बोले रामा तेरा बिन भैया बात दोनों भाई अपन अपन सेना सजा करके चल दिए लव राजा लवपुर से कुश राजा अवधपुर से और जब सेना सजा करके चल दिया अपनी अपनी सीमा क्षेत्र के बॉर्डर पर पहुंचे और जब सीमा क्षेत्र के बॉर्डर पर पहुंचे बाबूजी तो एक भाई के जवन गले से मिल करके प्रेम भरी बात करते थे आज एक भाई के ऊपर बाबूजी थोड़ा से जमीन के कारण बाम चलाने के लिए तैयार है तो कवि को संकेत करना पड़ा देवर्षि नारद जी एक तीर से डबल निशाना किए हैं
एक तीर से डबल निशाना साधे हैं बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। नारद जी का मजाक इतना भारी पड़ा कि किसी की जिंदगी दांव पर लग गई, किसी का मान सम्मान दांव पर लग गया। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में पापट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे भिड़ा समर में योधा दुनो तूफानी चढ़ी जवानी में, भिड़ा समर में योधा दुनो तूफानी चढ़ी जवानी में, सूर्य वंश का घूमी छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। न छूटा दिहले प्राण गवाई हो, और तेरा कुल के होत माया जुए हानि चढ़ी जवानी में, सूर्य वंश का धूमिल छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। बा भैया बा, दोनों भाई लड़ाई करने लगे, और जब लड़ाई करने लगे, युद्ध होने लगा, तो 13 दिन तक बाबूजी लड़ाई चलती रही। लगातार 13 दिन तक युद्ध चलता रहा। न लौ राजा हार मानत है, न कुछ हार मान रहे हैं, और सेना बाबूजी मारी जा रही है। और दोनों सेना के बीच में, दोनों राजा के लड़ाई में ना जाने कितना सैनिक मारा गए, और ना जाने कितना डर के मारी पराई गए, भाग गए कि जियत जिंदगी रहे तो कौनो राजा की यहाँ फिर नौकरी मिल जाए, और मरी जा मेहरारू विधवा हो जाए, लड़का अनाथ हो जाए। ये सारे आपस में लड़त मरत हैं, जाए दे की लड़े दे। कुछ तो मारा गए, कुछ डर के मारे भाग गए, कुछ तो ऐसा लेट गए मुँह के बदला समझ ले ही, और आगे बढ़ जाए हम लोग बच जाओ तो बाद में भागो। 13 दिन तक लड़ाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो, अब भाई का आदर्श न छूटा दिहले प्राण गवाई हो। सुनाई वाले बाबूजी देखो, बिरहा बतावत का बा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक बाप 3 माई के लड़का, सौतेली कोख होए के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं आया। लेकिन एक ही माई के कोखी पैदा दोनों सगा भाई में बाबूजी सौतेला व्यवहार आ गया। सौतेली कोख होए के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं आया, लेकिन सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार आ गया। थोड़ा सा जमीन के टुकड़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कवि को बिरहा में संकेत करना पड़ा। बाबूजी जब युद्ध लगातार होता रहा, तो भूरी कृति की लड़की, राजा भूरी कृति की लड़की चंपिका और सुमति, जो लव और कुश की पत्नियां थी, दोनों औरतें बाबूजी, दोनों रानियां रण क्षेत्र के मैदान में आती हैं। तो जब रानी लोग के देखत हैं बाबूजी, तो राजा लोग आदेश दे दिए, युद्ध को स्थगित कर दिया गया, लड़ाई को स्थगित कर दिया गया। लव अपने दुल्ही से पूछा था, कुश अपने दुल्ही से, कहाँ चलू कि तू लोग यहाँ क्या करे आई हो? वही सत्य के तपोबल से बाबूजी, पतिव्रता शक्ति के तपोबल से दोनों दुल्ही सारी बात के बता दी कि आप लोग अनायास लड़ाई कर रहे हैं। इन नारद जी के बलिहारी है, तब तक नारद जी बीड़ा सितार बजावत की नारायण नारायण नारायण। नारद जी के देखते ही मान तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो दोनों रानियां बाबूजी अपने सत्य के तपोबल से, दोनों रानियों ने नारद जी को श्राप दिया कि अरे नारद, आपको लज्जा नहीं आती है? जौने भगवान का गुणगान करत रहे वो नहीं के घरे में आग लगाई दी है। श्राप का देते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर तक भगवान के चरणों के करीब रहेंगे आप, भगवान के हृदय के करीब रहेंगे। लेकिन कलयुग में भगवान का कल्पी रूप हो जाए, टहरत रहबा लेकिन भगवान के दर्शन ना पौबा। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुने
देवर्षि नारद जी, तो कहे मैंने तो मजाक किया था और आप सबने श्राप दे दिया। अगर सतियों का श्राप नहीं टल सकता तो ऋषि और मुनियों का भी श्राप नहीं टल सकता, इसलिए मैं भी श्राप देता हूँ। तो देखिए नारद जी ने क्या कहा और वो प्रमाण आज भी है। कवि को लिखना पड़ा स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में अखरी में कहते हैं कि सुनिए, अरे कहा नारद हरि से, अरे जब किनारा होई है, तो कहा नारद हरि से, जब किनारा होई है, तो कलयुग में फिर से बंटवारा होई है। अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर, अरे पाक में लाहौर कायम जवाहरलालपुर हो। अरे कश्मीर बिन सब दिन मारे मारा होई है, कश्मीर बिन सब दिन मारे मारा होई है, और कलयुगवा में फिर से बंटवारा होई है। भैया नारद जी का सुना, हम मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में हमार भगवान का दीदार ना होई, और कलयुग में हरि से जब किनारा हुई है तो ये जमीन के फिर से बंटवारा हुई है। अगर भगवान के दर्शन हम न पाओ तो यहू के झगड़ा कब हो रहा है ना न। सुनने वाले श्रोता सज्जनों गौर करेंगे, आज कलयुग में देश जब ये आजाद हुआ तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना। देश जब आजाद हुआ, वाह, देश में आजादी का झंडा लहराया गया तमाम लड़ाइयों के बाद। बाबूजी देश जब आजाद हुआ तो आजाद भारत से पाकिस्तान बना, बाबा हिंदुस्तान से आज बनल बाटे पाकिस्तान हो। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान के राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाबूजी पाकिस्तान के राजा जिन्ना साहब हुए। वाह, तो देखा जौने जगह पर लड़ाई हुई थी, आज जो लवपुर दिया गया था बाबूजी उस समय में लव राजा को, वो लाहौर के नाम से जाना जाने लगा जो पाकिस्तान में चला गया बाबूजी, वाह, और हिंदुस्तान के सरजमी पर अवधपुर आ गया। तो हिंदुस्तान के हिस्सा में अवधपुर और पाकिस्तान के हिस्सा में लाहौर चला गया। तो जौने जगह पर लव और कुछ दोनों भाई की लड़ाई हुई थी वही कश्मीर हुआ। जेकर युद्ध आजो चलत बाबूजी, पाकिस्तान कहता हमारे, हिंदुस्तान कहता हमारे। ये सोचा था हम सम्मय ले ले, वो सोचा था हम ले ले। इसी के कारण भाई भाई आज भी लड़ रहे हैं। उस समय में भी बाबूजी लड़ाई हुई और आज भी ये लड़ाई हो रही है। ये श्राप है बाबूजी।
तो श्राप तब कटत है जब कोनो चीज का टाइम आवत है तब, और एक टाइम न जाने कब आए के तब भगवान ने जाने। से हमार चार दंगल भ लेकिन कश्मीर बिल सब दिन मारी मारा हुई है। तो जो लाहौर था वो लाहौर हो गया, और जो अवधपुर था वो अवधपुर है बाबूजी। और वो श्रापित जमीन है बाबूजी। एकर वारा न्यारा कब हुई, कब ये लड़ाई समाप्त हुई, कब निर्दोष लोगन के जीव हत्या होता, कभी समाप्त हुई, एकर कोनो और छोर नजर नहीं आवत बा। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। एक प्राचीन काल से लड़ाई चली आ रही है, आज भी चल रही है, आगे अभी ना जाने कितना दिनों तक चलेगी बाबूजी। तो अगर हृदय से चाहे आशीर्वाद हो चाहे श्राप, वो निकलता है तो सत्य होता है बाबूजी। तो इसलिए कभी भी किसी को आशीर्वाद हो या श्राप हो या बद्दुआ हो बाबूजी, तो सोच समझ के दिल से इंसान के बोले के चाहिए। आशीर्वाद भी सोच समझ के देवे के चाहिए, कोई का श्राप भी दे तो वो सोच समझ के देवे के चाहिए कि हमरे बात का कितना गलत असर पड़ी, कितना सही असर पड़ी। तो इसलिए कहा गया है बाबूजी कि इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इस धरती को नमन करते हुए गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है, स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधार। मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवार। राम नहाए रण में चंडी मैदानी, बाबू नहाए रण में चंडी मैदानी, नंदनी खेमराज सब ही से नेह लगाई, नहाई रण में चंडी मैदानी। मेरे